देखिए, रक्षा बजट तो निश्चित रूप से अपनी ज़रूरत बता रहा है कि रक्षा बजट में बढ़ोतरी होनी चाहिए और एक स्ट्रेस है सरकार के पास पुरानी पेंशन को लेकर के। अग्निवीर जैसी योजना भी लाए जाने के पीछे यही अनुमान जताया जा रहा है कि एक स्ट्रेस झेल रही है। लेकिन इसका रास्ता कैसे निकाला जाए, ये बजट में सबको देखने की बात होगी कि रक्षा बजट में कैसे इसका रास्ता निकाला जाए। दूसरी बात यह है कि देखिए, इन्फ्लेशन से पूरा देश परेशान है, उसमें भी खास करके फूड इन्फ्लेशन से। फूड इन्फ्लेशन 9 के स्तर से ऊपर चला गया है। कोर इन्फ्लेशन 3.1% है और हेडलाइन इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं वो 5.1% है। तो ये फूड इन्फ्लेशन ही महंगाई की जड़ में है। और देखा, अर्थशास्त्री सलाह दे रहे हैं सरकार को कि महंगाई की दर देखते समय फूड इन्फ्लेशन को हटा करके हम कोर इन्फ्लेशन डेवलप करें। ये तो आत्मघाती होगा। आप आईना देखना ही नहीं चाहते क्या? फूड इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा? इसमें किसानों के साथ में जो नीतियां हैं, किसान नीति, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्पादक को फ़ायदा नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ायदा हो जाता है, कालाबाजारी जमाखोरी करने वालों को फ़ायदा हो जाता है। प्रेम कुमार जी, उसको आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता है ना। फूड इन्फ्लेशन आप सिर्फ भारत का देख रहे हैं, आप दुनिया भर के देशों का भी फूड इन्फ्लेशन देखिए। हम बार बार कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो एक बढ़ने का दर है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी बल दे रहा है। और ऐसे में आप भारत को इन आइसोलेशन अगर देखेंगे तो मुझे लगता है बहुत सी त्रुटियां हो सकती हैं उस आइसोलेशन में देखने से। बढ़ोतरी की दर पर थोड़ा सा बोलूं अगर आप इसमें आवारा पशुओं का तो नुकसान नहीं है फसलों में। हमारे देश में आवारा पशु 40% फसल को खा जाते हैं, चाहे जंगली सुअर हैं, चाहे छुट्टे सांड हैं, चाहे घड़रोज हैं, कितना नुकसान करते हैं। इसके ऊपर कभी सरकार ने कहा कि 40% फसल आवारा पशु नष्ट कर रहे हैं? इसके लिए किसी एएसएफ का गठन किया एग्रीकल्चर? आपको अगर कहा जाए कि आप एग्रीकल्चरल बजट के आप जरा लेखा जोखा प्रेजेंट कर लीजिए मास्टर जी, तो आप सबसे पहले किस चीज पर फंड अलॉट करेंगे? मैं सबसे पहले आवारा पशुओं से फसल की सुरक्षा कैसे करेंगे? एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स बनाई जाए जिससे युवाओं को रोजगार भी मिले और फसलों की सुरक्षा हो, क्योंकि किसान रातों रात फसल की सुरक्षा करता है और कई बार जान से भी हाथ धो बैठता है। और 40% फसल जंगली सुअर, घड़रोज, छुट्टे सांड, 40% कोई भी फसल हो, दलहन की फसल को तो होना ही बंद कर दिया घड़रोजों ने। आज हमारे यहाँ दलहन के किसान बिल्कुल रो रहे हैं, वो घड़रोज रातों रात खा जाते हैं पूरी फलियों को। तो इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना होगा। जितना पैसा हम आयात पे खर्च करते हैं, दलहन पर, तिलहन पर, उतना पैसा देश में खर्च करें ना। देश में दलहन हो जाएगा, देश में तिलहन हो जाएगा, लेकिन एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स बनानी पड़ेगी। अच्छा, जो ये बात कह रहे हैं चंद्र प्रकाश जी, वो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चरल इंपोर्ट पे आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप यहाँ पर खाद्य सुरक्षा पर खर्च करें। आप उससे एग्री करते हैं? देखिए, खाद्य सुरक्षा का विषय तो बहुत बड़ा विषय है। ये कोई सिर्फ एक घड़रोज और गाय खाने और जानवर खाने जैसा, ये निश्चित रूप से एक स्थानीय समस्या है, इससे इनकार नहीं किया। ये जो कह रहे हैं ये उसके पीड़ित हैं इसलिए कह रहे हैं। लेकिन ये खाद्य सुरक्षा एक बहुत लंबा विषय है जिसमें हम देख चुके हैं कि एफसीआई के गोदामों में हमारे हजारों टन अनाज सड़ जाता था, नष्ट हो जाता था। आज अगर उस चीज़ को सरकार ने, और रेलवे प्लेटफॉर्मों पे पड़ा हुआ सड़ता था, आज वो लोगों के पेट तक, भूखे हुए लोगों के पेट तक पहुंचा रही है सरकार। लेकिन इनका विषय, इसको मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ, ये जगह, ये चीज़ बहुत वैलिड है कि जहाँ पर सरकार को जो भारत में दलहन हो रही है या जो भी फसल उपजाई जा रही है, अगर उसको किसी रूप में क्षति हो रही है, चाहे वो मौसम की खराबी से क्षति हो रही है या फिर आवारा पशुओं के कारण कुछ हो रहा है, तो उसका एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए किसान की। इसमें मांग में कोई गलती नहीं है। एक और बहुत बड़ी चीज सुचारिता, इस बार जो नतीजे आए मोदी 3.0 में, सबसे ज्यादा शोर अगर विरोधियों ने और विपक्षी पार्टियों ने किया है तो वो इस बात का किया है कि नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर सरकार को नुकसान हुआ है। मेरा सवाल सर आपसे कि इस बार ये जो बजट होने जा रहा है, आपको लग रहा है ये बजट सरकार इस तरह से पेश करेगी, इसमें इस तरह की चीजें होंगी जिससे रोजगार बढ़े, कैसे जॉब क्रिएशन हो, अगर युवाओं को शिकायत है चाहे वो एमएसएमईज के जरिए हो, कैसे स्वरोजगार के जरिए लोगों को मजबूत किया जाए, जॉब क्रिएशन पर फोकस होगा ज्यादा? देखिए, दो चीजें हैं, या क्या होना चाहिए और क्या होगा। देखिए, क्या होना चाहिए, उसमें अगर एक चीज केवल हिंदुस्तान में कर दी जाए, किसानों को एमएसपी की गारंटी दे दी जाए, हिंदुस्तान की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हिंदुस्तान की 60% जनसंख्या की अगर आमदनी बढ़ गई 30-40%, मजदूरों की आमदनी बढ़ेगी, अर्बन स्लम्स नहीं बनेंगे, लोग गांव वापस जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा,
एग्रीकल्चरल वो प्रोडक्शन बढ़ेगा और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगी। सुनिए होगा क्या, ये करेंगे क्या, ये करेंगे क्या, मैं बता रहा हूं क्या करेंगे। ये केवल वो आज भी छोटे धन के लिए वो शेयर मार्केट को बढ़ाएंगे, क्योंकि अमित शाह ने कह दिया था अमीर 4 किसानों जून की के मांग बाद है शेयर एमएसपी मार्केट बढ़ेगा, असली किसान और जो शेयर देश मार्केट का है गिर उसकी गया। मांग एमएसपी नहीं है। केवल शेयर मार्केट को बढ़ाने के उसको लिए अपनी उपज के लॉन्ग कीमत का टर्म मूल्य कैपिटल चाहिए। गेन को घटाएंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को बढ़ाएंगे, घटाएंगे, एटीसी को बढ़ाएंगे, जैसे ईएलएसएस के अभी किसान की बात हो रही है, आप वो मांगे अवैध नहीं है, वो के बारे में, युवाओं के बारे में कोई लेना देना नहीं। प्रोफेसर स्वामी, जो उम्मीदें होती हैं और क्या होना चाहिए उनके बीच का एक मेल ही बजट होता है। तो इसीलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि जब जॉब क्रिएशन की हम बात कर रहे हैं, कल का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है वो इस तरफ हिंट कर रहा है कि जॉब क्रिएशन, रोजगार सृजन पर ये सरकार काम करेगी। और जैसा हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे प्रेम कुमार जी, अगर आपकी जो जनसंख्या है उसे आप एक हथियार बनाना चाहते हैं, बोझ नहीं बनाना चाहते हैं, तो जॉब क्रिएशन इंपॉर्टेंट है और सरकार ये जानती है। ऐसा तो नहीं है कि सरकार को पता नहीं है। देखिए, सरकार करना नहीं चाहती। ह्यूमन रिसोर्सेज पर तो प्रधानमंत्री जी गर्व किया करते थे जब शुरू में 2014 में आए थे, और ह्यूमन रिसोर्सेज गर्व करने की चीज़ है। लेकिन ये बात भी है कि अभी जो जिस आर्थिक सर्वे का आपने जिक्र किया उसमें ये बात कही जा रही कि हमारे पास में एम्प्लॉय जो योग्यता के हिसाब से है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है, माने योग्य एम्प्लॉय रखने लायक शिक्षित व्यक्ति नहीं है, जबकि 51% का आंकड़ा लगभग प्रेम कुमार बताया सिंह गया साहब, है। माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। गजेंद्र शेखावत साहब और प्रहलाद जोशी क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं जरा। बजट होने वाला है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का जो आर्थिक प्रगति हुआ है उस प्रगति और भी आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय निर्मला जी जो रख रहे हैं बजट, तो विश्व में आज भी अभी तेजी गति से जो बढ़ने वाले फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है और हमारा ग्रोथ भी जो अच्छा है उसके लिए पूरक जो होगा वैसा ही बजट रहेगा। और ये विश्व में जो हम तेजी से बढ़ रहे हैं आगे भी बढ़ेगा। 2014 से है कि हमारा भारत आत्मनिर्भर बने, और अमृतकाल के समय से जो संकल्प है कि हमारा देश विकसित भारत बने, और श्रृंखलाबद्ध तरीके से जिस तरह से इस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है और उसको बढ़ाने के लिए बजट डिक्लेयर किया जाता है, उसी के कंटिन्यूएशन में इस बार भी बजट की घोषणा होगी। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जब मंजूरी लेने पहुंची बजट की, उस वक्त की तस्वीरें। और ये देखिए, मुंह मीठा कराया परंपरा के हिसाब से, वित्त मंत्री को दही चीनी खिलाई, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ आप देख रहे हैं फोटो ऑप। जिस वक्त राष्ट्रपति भवन गई थी वित्त मंत्री, बजट भाषण से पहले राष्ट्रपति भवन जाती है। दही चीनी की तस्वीर आप देख रहे हैं, मुंह मीठा कराया, दही चीनी खिलाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निर्मला सीतारमण को। और उसके बाद यहां से वित्त मंत्री सीधे पहुंची हैं संसद भवन। राष्ट्रपति से मंजूरी लेने के बाद 7वां बजट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। संसद भवन में कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी और उसके बाद ये बजट भाषण सदन के पटल पर रखेंगी वित्त मंत्री। 7वां बजट है और माना जा रहा है क्योंकि वित्त मंत्री ने अपना खुद का रिकॉर्ड बनाया हुआ है सबसे लंबा बजट भाषण का। इस बार बजट भाषण में क्या क्या चीजें होंगी, क्योंकि वित्त मंत्री के बजट भाषण में शेर व शायरी भी होती है और अंग्रेजी में ही वो बजट भाषण पढ़ती हैं, बीच बीच में हिंदी शब्दों का भी इस्तेमाल करती हैं। इस बार मीठी दवा मिलने वाली है या कड़वी गोली मिलने वाली है, एक्सपर्ट भी बताएंगे, उसे अपने तरीके से आकलन करेंगे। लेकिन इस बजट में रेल बजट भी शामिल होता है हमेशा की तरह। सुचरिता। बिल्कुल, तो निर्मला सीतारमण, जैसा हमने कहा कि थोड़ी देर बाद बजट पेश करने वाली है, कैबिनेट की बैठक चल रही है। कैबिनेट की बैठक में मोहर लगते ही थोड़ी देर बाद आप देखना शुरू कर देंगे संसद भवन में, जब वहां पर निर्मला सीतारमण पहुंचेंगी और बजट पेश करेंगी। तो आपको बताएं कि ये आप गृह मंत्री अमित शाह को देख सकते हैं। गृह मंत्री वहां पहुंच गए हैं। अमित शाह की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें अब धीरे धीरे आना शुरू होंगी।
जो संसद भवन के अंदर बैठक के सीधे बाद आप बजट पेश करते हुए सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को देखेंगे।